अरे वाह, ये हमारे सुरेश भैया जिनके साउंड के द्वारा हम दोनों कलाकारों की आवाज आप तक और दूर दूर तक जा रही है। हमारे सुरेश भैया के द्वारा 51 रुपए का ये स्पेशल पुरस्कार हमारे मनोज भाई के लिए आया है। ऐसे बजाया करो। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी को, हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। गीत कह रहा है तो लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ बिछोड़े आसाहुर दूर जाना वे दिन रे गए थोड़े, आसाहुर दूर जाना वे दिन रे गए थोड़े हो। गीत आपने दिया है, क्या दिया? लिखने वाले ने लिख डाला, मिलना किसके संग जोड़ा। परमात्मा ने लिख दिया कि किसके साथ आपका जोड़ा बनना है, लेकिन कुछ खास बात आपने बताई है। स्वयंवर में केवल वही नाम गया छोड़ा, जिसके साथ जोड़ा लिखा गया उसी का नाम छोड़ दिया गया। क्या बात है, वाह। अब मैं क्या कहूं आपसे बहन जी, कुछ ना कहो, चुप रहो। पहली बात तो ये कि गाना आपने मेरे गुरु का गाया है। अच्छा। क्योंकि पूजनीय गुरुवर दादा श्री राम सुरेश जी द्विवेदी, उनका गीत आपने गाया है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानती है, आपने गाना तो उनसे मांग लिया और आपने मेरे सामने वो प्रहार भी कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए, आपने बताया कि माता सती का स्वयंवर हो रहा है, तो माता सती ने भोलेनाथ की प्रतिमा को वरमाला पहना दी और उनका विवाह संपन्न हो गया। लेकिन मैं कह रही हूं कि प्रतिमा में माला नहीं पहनाई, ये गलत है। मिला लेना। और अगर आप चाहो तो इसका मैं प्रमाण यहीं आपको दे सकती हूँ। सोचो, माला प्रतिमा को नहीं पहनाई गई ना। अब चूंकि अभी आप फोन लगाओगी उनको, क्या ये गाना गलत है?
इस समय वो सो रहे हैं। लेकिन ठीक है, आपने गाना दिया है तो मेरी तरफ से उस गीत का सम्मान है। हाँ आइए मैं कोशिश कर रही हूँ, सुनिएगा जरा। सुनिए। आपने कहा कि जिसका जोड़ा जिसके साथ लिखा गया, स्वयंवर में उसको ही नहीं बुलाया गया। अब महाराज जनक ने, चूंकि उस समय आपने कहा कि राम जी को नहीं बुलाया गया था, लेकिन राम जी ने जाकर के धनुष तोड़ा। उस समय राम जी की तो कोई बात ही नहीं थी, चूंकि चक्रवर्ती सम्राट तो महाराज दशरथ थे। बिल्कुल बेटे। उस समय राजा महाराज दशरथ थे और राजा महाराजाओं को न्योता दिया जा रहा था। राम जी उस समय राजा नहीं थे। और रही बात न बुलाने की, तो दशरथ जी को महाराज जनक ने इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि इसके पीछे एक छोटी सी कहानी मिलती है। एक बार महाराज दशरथ जी को आमंत्रण भेजा गया, निमंत्रण भेजा गया। काशी नरेश, वहां पर एक युवक जिसको श्राप के कारण उसको जानवर बना दिया गया था। ऋषि मुनियों को जब बुलाया गया तो ऋषि मुनियों ने उसका उपाय निकाला और उपाय यह हुआ कि अगर कोई एक क्षण के लिए गंगा की धारा को रोक दे और उस रुके हुए जल से इस बालक पर यानी इस जानवर पर वो जल छिड़का जाए तो ये फिर से बालक बन जाएगा, इंसान बन जाएगा, जानवर से इंसान हो जाएगा। तमाम राजा महाराजाओं को निमंत्रण दिया, बहुत से लोग आए, लेकिन किसी ने गंगा की धार रोक नहीं पाई। महाराज दशरथ को भी न्योता मिला। महाराज दशरथ ने अपना रथ तैयार किया, अपने नगर का पताका रथ पर लगाया और चलने के लिए जो ही तैयार हुए, महारानी ने किसी काम से उनको रोक लिया। महाराज वहीं रुक गए। उन्होंने अपने नौकर को वहां भेज दिया, कहा तुम मेरा रथ लेकर के जाओ और जो जहां पर वहां पर काम जो बोला गया उसको पूरा करके आओ। एक डोम को महाराज दशरथ ने अपनी जगह भेज दिया और देखिए उस नगर का प्रभाव देखिए। महाराज ने अपने जगह उस डोम को भेजा था, वो डोम गया, उस डोम की शक्ति के द्वारा गंगा की धार रुकी, गंगा की धार रुकी और उस जल को उठा करके उस बच्चे पे छिड़का गया। वो जानवर से फिर आदमी बन गया और तभी से सब लोग ये भय में हो गए, शंका में हो गए कि महाराज दशरथ को इसीलिए नहीं बुलाया गया था कि हो सकता अपनी जगह दोबारा वो फिर किसी डोम को भेज दें, तो क्या हम अपनी पुत्री की शादी किसी डोम के साथ करेंगे। जानकारी केवल इसी भय के कारण महाराज दशरथ को न्योता नहीं पठाया गया था। बाकी राम जी की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट तो उस समय दशरथ जी थे। अब ठीक है, आपने गाना ले लिया, लेकिन गाने को ठीक से समझा नहीं आप। ये बात है, गाना तो सही है, बताया सही नहीं है, लेकिन मैं आपको देखिए जवाब में बता रही हूँ। परमात्मा जोड़े तो भेज देता है बनाकर धरती पर, और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लड़का ही लड़की के घर बारात लेकर आता है। लेकिन मैं कुछ बातें ऐसी बता रही हूँ जहां पर लड़का नहीं बल्कि लड़की स्वयं बारात लेकर के लड़के घर जा रही है। क्या बात है बेटे, वाह। जरा सुनिएगा मेरी बात को, सुनिए। ढोलक बजाना साफ सुथरी।
सुनिएगा जरा सा कि विधिना ने जो है लिख डाला, अरे विधिना ने जो है लिख डाला, तो बना है पावन जोड़ा। लेकिन खास बात क्या है, दुल्हन ने स्वयं आके नाता देखो जोड़ा। यहाँ पर दूल्हा नहीं आ रहा, दुल्हन जा रही है दूल्हे के पास अपना नाता जोड़ने के लिए। तो इसलिए तो दुल्हन ने स्वयं आके देखो नाता है जोड़ा। ओ पहली दुल्हन वो है, नाम बता रही हूं सुनिएगा। सतयुग में वो दूल्हा दुल्हन है जिनका नाम है मनु शतरूपा। समझते नहीं, पंक्ति मेरी कह रही है, मनु से चला है मनवंतर, मनु से चला है मनवंतर, और जिन्हें जानते धरती तो अरे नहीं हुआ था कोई स्वयंवर। मनु शत्रुपा का कोई स्वयंवर नहीं हुआ था। इधर शत्रुपा स्वयं जा रही है मनु को अपना वरण करने के लिए। तो नहीं हुआ था कोई स्वयंवर, स्वयं शत्रुपा ने चुना स्वयंवर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शत्रुपा स्वयं गई उनके पास और उनको अपना पति वरण कर लिया उन्होंने। किया है महाराज मनु को जाकर वन में वरण किया है, अरे रीति रिवाज को तोड़ा। रीति रिवाज यही है कि दूल्हा आता है लेकिन यहाँ दुल्हन जा रही है, इसलिए अरे रीति रिवाज को तोड़ा। तो दुल्हन ने स्वयं आकर नाता देखो जोड़ा। एक दुल्हन और देखे, वो भी स्वयं चल के आई दूल्हे के पास, और उनका नाम क्या है कि रेवत की थी वो सुकुमारी, राजा रेवत की पुत्री जिसका नाम था रेवती, जिनका विवाह बलदाऊ जी के साथ हुआ। बलदाऊ जी के साथ देखिए राजा रेवत स्वयं अपनी कन्या को लेकर के आए। कन्या स्वयं चल कर के आई और कहा क्या, तो रेवत की थी वो सुकुमारी, और ऐसी वैसी नहीं, बलदाऊ जी तो द्वापर में पैदा हुए, लेकिन उनकी पत्नी उनकी दुल्हन
अरे सतयुग की थी वो कन्याकुमारी। वाह भाई वाह, चाची क्या लाल लिखते हो। उनकी दुल्हन तो सतयुग में पैदा हो गई थी, ये द्वापर में आके पैदा हुए। और इसीलिए बलदाऊदी से रेवती 21 हाथ लंबी थी। क्या बात, क्या बात। तो कहा है क्या कि दुल्हन बन करे आई दुलारी, दुल्हन बन करे आई दुलारी, कि बलदाऊ को भाई वो प्यारी प्यारी। बलदाऊदी से उनका मिलन हुआ, तो मिलन हुआ ढोलक बजाना अलग बात है, ढोलक से खेलना अलग बात है। तो मिलन हुआ पर सो बिछड़ों के, था वो युगों का बिछोड़ा। दुल्हन ने स्वयं आके नाता देखो जो बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोल सच्चे